अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ मैं हूँ डॉक्टर महम सुहेल और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम जो कि एक ऑर्थोपीडिक सर्जन है और इस्लामाबाद में और उसके सराउंडिंग्स में नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे लिम्पिंग चाइल्ड के बारे में। लिम्पिंग चाइल्ड एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली लोग नहीं सोचते इसके बारे में, लेकिन इट कैन बी हार्मफुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि लिम्पिंग चाइल्ड क्या होता है और वो पोलियो से किसी तरह रिलेटेड है कि नहीं। ये जो लिम्पिंग मीन बच्चा लंगड़ा के चल रहा है ना, लंगड़ा के चलते हैं बच्चे, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। ये जो हम अभी पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों को शऊर दिलाने के लिए, बेसिकली इसका ये मकसद नहीं है कि लोग घर बैठे ऐसे प्रोग्राम देख के और अपना इलाज करना शुरू कर दें। बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स का मेन मकसद ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस और शऊर क्रिएट किया जाए ताकि प्रॉब्लम से बचा जाए, या प्रॉब्लम हो तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अर्ली डायग्नोज किया जाए, अर्ली ट्रीटमेंट की जाए ताकि उसके रिजल्ट्स बेहतर हैं। मेन मकसद ये होता है। तो जो लिम्पिंग चाइल्ड है वो ज़ाहिर पोलियो हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है, गोश्त का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं उसकी चीज़ की। तो ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं बेसिकली हम, क्योंकि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मैं ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये थोड़ी ओरिएंटेशन या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कर रहा हूँ कि ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट। तो जिस तरह नॉर्मली बच्चे जब छोटे होते हैं वो वैसे ही लिम्प करके चलते हैं, लंगड़ा के थोड़ा सा चलते हैं, तो ये पेरेंट्स के लिए कब क्वेश्चन रेज करता है कि उनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए? नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो लंगड़ा के नहीं चलते हैं। अच्छा। लंगड़ा के चलना इस तरह कर लेना कि पेरेंट्स अपने बच्चों को रोज़ाना देखते हैं। हाँ जी। कि एक बच्चा ऐसे चल रहा है या दौड़ रहा है या खेल रहा है और एक दिन अचानक वो ना दौड़ सकता है ना खेलने के लिए जाता है, चलता है तो वो लंगड़ा के चलता है। तो पेरेंट्स आर द फर्स्ट वन कि वो उसको नोटिस करते हैं कि देखें बच्चा आज कुछ गड़बड़ है, ये लंगड़ा के चल रहा है, ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो जो सबसे अहम चीज़ है, अगर आप देखते हैं ना कि मीन हमारे माशरे में ये समझा जाता है, चलें जी बच्चा है कहीं खेल के आया होगा, कहीं गिरा होगा, चलें कोई मालिश कर देते हैं या ये कर देते हैं, चलें ठीक हो जाएगा, दर्द है अभी ज़रा इसको दर्द की दवाई दे देते हैं, फिर 2 दिन बाद देख लेंगे। तो ये जो पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करने का मेन मकसद ये है कि बच्चा जब लंगड़ा के चले तो आपने उसको वेट नहीं करना है कि ये ठीक हो जाएगा या कहीं गिरा होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम कोई आई विटनेस नहीं होती है, किसी ने देखा नहीं होता बच्चे को कि कहाँ गिरा है, कैसे गिरा है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट डेंजरस चीज़ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ हो सकती है वो हो सकता है इन्फेक्शन। बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि बच्चों में कहाँ से इन्फेक्शन होगा, बच्चे तो हमारे छोटे होते हैं, तो ये भी बहुत से लोगों का ख्याल। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि जो इन्फेक्शन होता है जोड़ का, चाहे स्पेशली कूल्हे के जोड़ का, वो बच्चों में सबसे कॉमन है। अच्छा। या फिर सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग जो हैं उनमें कॉमन है। 1 दिन का बच्चा होगा, 2 दिन का बच्चा होगा, उसमें भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन चूँकि लंगड़ा के चलते हैं बच्चे तो वो चलने की उम्र के होते हैं, तो उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस, ये सबसे डेंजरस चीज़ है। इसलिए डेंजरस चीज़ है कि इसका इलाज और इसकी तशखीस अर्जेंट करनी होती है, जल्दी से जल्दी करनी होती है ताकि ये हड्डी को और कार्टिलेज को डैमेज ना कर सके और ऐसे सेल्स जो जिससे हड्डी बढ़ती है उनको डैमेज ना कर सके। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, जिस तरह लोग मोस्टली बच्चों को, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स से, तो वो नहीं लेके जाते। और मोस्टली हमें पता है कि बचपन में जब हम भी गिर जाते थे तो पेरेंट्स जो है ना वो ये चीज़ बोलते थे कि रब कर लो इसको ठीक हो जाएगा, या उसके बाद कोई ऑयलिंग कर लेते थे, या उसको किसी तरह से मतलब घर पे ही कोशिश कर रहे होते थे कि किसी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। तो मतलब इन्फेक्शन के केसेस किस उसमें हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हमें ये पता है कि चोट लगी है और वो एनवायरनमेंट से कोई खराश आ गई है या ब्लड थोड़ा सा निकल रहा है तो इस पर टेटनस का इंजेक्शन लगेगा, जो कि नॉर्मल लोगों को पता होती है बात।
तो मतलब इन्फेक्शन के ऊपर हम किस तरह जा सकते हैं कि इसको इन्फेक्शन हो सकता है तो हम लेके ही जाएं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ पे तो हम डॉक्टर के पास नहीं लेके जा सकते ना हम। जी, ये जोड़ का इन्फेक्शन होता है ना, ये कूल्हे के जोड़ का या घुटने के जोड़ का जो इन्फेक्शन होता है बेसिकली, इसमें कोई खराश नहीं होती, इस पर कोई ज़ख़म नहीं होता, बिल्कुल, और ना ही इसमें ज़रूरी है कि बच्चा गिरा हो तो इन्फेक्शन हो। इसमें अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं, इसमें हो सकता है उसको कभी गले की खराश हुई हो, कभी उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ हो या पेशाब का इन्फेक्शन हुआ हो, तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो समटाइम्स जाते हैं और जोड़ में इन्फेक्शन करते हैं। अच्छा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि खराश हो, और दूसरा उसमें ऐसा नहीं होता कि बंदे को फ़ीवर हो जाए, फ़ीवर भी होगा लेकिन थोड़ा सा लेट होगा। जो पहली सबसे अहम चीज़ से सिम्टम होएगी वो लिम्प करेगा, लंगड़ा के चलेगा। तो इसीलिए मैंने बताया ना, ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे डेंजरस चीज़ ये है, क्योंकि इसका जितनी जल्दी हो सके तशख़ीस करनी चाहिए, और पेरेंट्स के लिए ये एडवाइस है कि जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल में ले जाएं और स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं। क्योंकि अगर ऐसे केस में अगर आप जीपी के पास ले जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट अप्रोच तो जीपी की तरफ होती है ना, जी जी, तो उसमें मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में जो की है थोड़ा अर्सा, क्योंकि ज़्यादा अर्सा मैं मुल्क से बाहर रहा हूँ, तो यहाँ जो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है उसमें मैंने अभी तक कोई 2 केसेस देखे हैं बच्चे जो कि निगलेक्ट हुए हैं, जिनके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम पे डायग्नोज नहीं हो सका, और ज़ाहिर है उसके फिर इफ़ेक्ट थे, जो उसके डैमेज हुआ कार्टिलेज और उनकी हड्डी की ग्रोथ कम हो गई। तो इसलिए पेरेंट्स के लिए सबसे अहम चीज़ है कि स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं जी। उसको वेट मत करें, इंतज़ार मत करें। अगर आप अपने अपने अराउंड या सराउंडिंग में कहीं कोई ऐसा बच्चा देखा आपने जो कि लिम्प करके चल रहा है, जो मतलब लंगड़ा के चल रहा है, तो आपके सामने हमारी स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन हो रहा है। डॉक्टर साहब जो है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बैठते हैं, क्लिनिक करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं। तो अगर आपको इस तरह के कोई पेशेंट आपके सराउंडिंग्स में है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर बिलो, और इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट हो सकेगा। और जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी से दूर रहते हैं वो ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हैं, गिवन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।